जी, आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता के अनुसार एक बात जो बड़ी याद रखने योग्य है। एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि गीता को पढ़कर समझ में आ रहा है कि जीवन का जो लक्ष्य है वो मुक्ति है, और स्वयं श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं। हम जितने भी जीव हैं ब्रह्मांड में, हम सब अतृप्त हैं, परंतु हम सब इस अतृप्त अवस्था में पहुँचे कैसे? मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों को तो मुक्ति की ओर बढ़ने का अवसर भी नहीं मिलता, तो फिर वो जी क्यों रहे हैं? तो इसका उत्तर है कि कौन अतृप्त है। जो अतृप्त है वो पूछे अपने आप से कि ये अतृप्ति कहाँ से आई, और जिस क्षण तुम ईमानदारी से पूछ लेते हो कि ये अतृप्ति कहाँ से आ गई, उसी क्षण तुम मान रहे हो ना कि तुम अतृप्त हो। और जो ये मान रहा हो कि वो अतृप्त है, जो ये ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हो, वो उसी क्षण अतृप्ति से थोड़ा हट जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब वो अतृप्त रहा नहीं। बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। आम आदमी तृप्तियों के भरोसे जीता है। वो कहता है कि थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। वो कहता है कि कुछ पाया भी है और कुछ पाना शेष है। उसे अपने पर भरोसा होता है। वो आत्मविश्वास में जीता है। वो कहता है कि मैंने कुछ हासिल किया, लेकिन असलियत में वो झूठ में जीता है। जो ये बात मान ले कि वो अतृप्त है वास्तव में, तो वो अब वही इंसान नहीं रह गया जो तृप्ति का कायल है, जिसे तृप्ति चाहिए। वो अब ठहर गया है। तो ये सवाल पूछना कि अतृप्ति कहाँ से आई, यही सवाल तुमको अतृप्ति से हटा देता है। ये सवाल पूछने के लिए कि अतृप्ति कहाँ से आई, तुम्हें मानना पड़ता है ना कि तुम अतृप्त हो। तुम भाई अतृप्त हो, तभी तो पूछ रही हो ना कि अतृप्ति कहाँ से आई। और जिसने ये माना कि वो अतृप्त है, वो मानने के और ईमानदारी से स्वीकार करने के क्षण में ही अपनी अतृप्ति से थोड़ा हट जाता है। और यदि वो हट गया तो अब क्या हुआ? अब वो अतृप्त नहीं है। तो ये तो बड़ी मज़ेदार बात हो गई ना, कि जैसे ही तुमने पूछा कि अतृप्ति कहाँ से आई, और तुमने पाया कि तुम अब अतृप्त हो ही नहीं, तुम अब अतृप्ति के दृष्टा हो। जैसे ही तुमने ईमानदारी से माना कि अतृप्ति है, वैसे ही तुम अतृप्ति के दृष्टा हो गए। अब तुम अतृप्ति को देख रहे हो। तुम कह रहे हो कि हाँ, जिंदगी में गड़बड़ बहुत है। तुम उस जिंदगी से जरा हटे हो जिंदगी को देखने के लिए। और गड़बड़ कहाँ है? अतृप्ति कहाँ है? जिंदगी में। और तुम उससे थोड़ा हट गए हो। तो क्या अब तुम अतृप्त हो? देखो, मिल रहा है ना सवाल का उत्तर। अतृप्ति फिर बताओ कहाँ से आई? क्योंकि अतृप्ति को लेकर तुमने जैसे ही सवाल किया, अतृप्ति को लेकर तुमने जैसे ही जिज्ञासा करी, तुमने पाया कि अतृप्ति है ही नहीं। तो अतृप्ति बताओ कहाँ से आई? थोड़ा पलटो इस बात को। उत्तर आपके सामने रखा है। अतृप्ति को लेकर तुमने जैसे ही ईमानदार जिज्ञासा करी कि तुमने पाया कि अतृप्ति अब है ही नहीं। कम से कम उस पल में नहीं है जिस पल में आपने जिज्ञासा करी। तुम दोबारा बेईमान हो जाओ तो अलग बात है, पर जिस पल तुम ईमानदार हो और जिज्ञासा कर रहे हो अतृप्ति को लेकर, उस पल अतृप्ति नहीं है।
तो इसी से समझ जाओ ना कि अतृप्ति आई कहाँ से आई है? जिज्ञासा के अभाव से। क्योंकि हमने कभी पूछा ही नहीं कुछ, हमने कभी पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये अतृप्ति चीज़ ही क्या है। और जैसे ही तुम पूछते हो वो चीज़ मिट जाती है। झूठ के साथ लाचारी यही है कि वो कायम तभी तक रहता है जब तक उस पर सवाल ना उठाया जाए। मैंने कहा कि जब आप पूछते हो कि ये झूठ कहाँ से आया, तो क्या उस वक्त आप झूठ के शिकार होते हो? अगर तुमने पूछ ही लिया कि ये झूठ कहाँ से आया, तो उस वक्त आप झूठ से थोड़ा हट गए, तो उस वक्त आप झूठ में नहीं हो। तो इसी से समझ लो कि झूठ कहाँ से आया। आपने झूठ पर कभी सवाल ही नहीं उठाया, इसीलिए झूठ आया। वो एक बस भ्रम है, एक लहर है और कुछ नहीं है, जो तुम पर सिर्फ तभी तक हावी रहती है जब तक तुम उससे कड़ाई से सवाल ना पूछो कि तू कौन है, मेरे सामने आके बैठ। बहुत परेशान करता है ना, कभी ललचाता है, कभी डराता है, तू है कौन? और तू कौन? तुम ही भाई, और कौन? पड़ोसी थोड़ी ना। हम खुद से कभी कड़ाई से बात करते ही नहीं है। हम ईमानदारी से पूछताछ या इंटरोगेशन कभी करते ही नहीं है। आत्म जिज्ञासा का साहस हम कभी दिखाते ही नहीं है। झूठ यहाँ से आया है, अतृप्ति यहाँ से आई है, वरना ये सब आए और एक पल ना ठहर पाए। तुम पकड़ लोगे इनको, तुम कहोगे हाँ भाई कौन है आप, कहाँ से आए हो? और जैसे ही पूछा आपने कहाँ से आए, वो सलाम करेगा आपको और गायब हो जाएगा। वो कहेगा कि हम तो है ही नहीं, हम क्या बताएं कि हम कहाँ से आए। पर हम बड़े ढीठ हैं, बड़े मक्कार हैं। हम नहीं पूछेंगे कि हम ये जो कर रहे हैं ठीक इस पल भी ये क्या है। पूछने लायक कोई सवाल हम कभी पूछते ही नहीं है अपने आप से। और जो बातें दो कौड़ी की हैं, किसी हैसियत की नहीं है, उनमें हम लगातार लिप्त रहते हैं। एक खौफ बैठ गया है हमारे भीतर। वो क्या है? भीतर ना मुड़ने का खौफ। सब तरफ देख लेंगे हम, लेकिन अंदर की तरफ नहीं देखेंगे। बड़ी चोट खाई हुई है, बड़ा डर लगता है कि भीतर को देख लिया तो वो सब दिख जाएगा जो हम देखना ही नहीं चाहते। क्योंकि भीतर चोट ही चोट है, झूठ ही झूठ है, नशा ही नशा है, बड़ी गंदगी है, बड़ा नर्क है भीतर। तो कैसे देखें भीतर को? मैं कहती हूँ तुम देखो तो सही भीतर को, तुम्हारा नर्क मिट जाएगा। वो नर्क है ही इसलिए क्योंकि तुम उसकी ओर देखते ही नहीं हो। तुम एक बार दिल कड़ा करो और देखो, उन सब अपने चेहरों से जाकर मिलो जिनसे तुम नज़रें चुराते हो, जिन्हें देखकर तुम्हें दर्द होता है या तुम्हें खौफ उठता है। उनको मिलो जा कर के, सब हट जाएंगे अपने आप। वो बस तुम्हारी दृष्टि की ही प्रतीक्षा में है। तुम उन्हें देख ही नहीं रहे हो, और तुम उन्हें देख नहीं रहे हो इस डर से कि डरते हो कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए उन्हें देखकर। और ये नहीं समझ रहे आप कि उन्हें ना देखकर तुमने उन्हें अपने भीतर एक पक्की जगह दे दी है। उनसे बातचीत ना करके, उन पर सवाल ना उठाकर तुमने उन्हें अपने भीतर स्थायी आवास दे दिया है। जिज्ञासा की कमी ने और बेशर्म बेईमानी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है।